देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून जो है लागू हो जाएंगे। कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी भी गई हैं। नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी ज्यादा बदलाव आ जाएगा। वे मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे और नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी इन नए कानूनों को लेकर उन्होंने भी जो है अपनी बात रखी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं जोगाराम पटेल, दिखाते हैं आपको। 2 सदी पूर्व अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी मानसिकता से बनाए गए कानून आज तक चल रहे थे। भारतीयों द्वारा भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा पारित कोई इस संबंध में कानून नहीं थे। आज एक नए युग की शुरुआत हो रही है। आज से चाहे आईपीसी हो, चाहे सीआरपीसी हो, चाहे एविडेंस हो, उसकी जगह 3 नए कानून, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के संबंध में जो कानून लागू हुए हैं वो हमारे द्वारा बनाए गए, हमारी संसद ने पारित किए हैं और भारतीय परिवेश में भारतीय कानून के अनुसार बनाए गए हैं। इन तीनों कानूनों में मुख्य केंद्र बिंदु है दंड नहीं, न्याय। न्याय को केंद्र बिंदु किया गया है, सजा को केंद्र बिंदु नहीं किया गया। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपराधियों में, अपराध में जो जो परिवर्तन हुए हैं, जो जो नए युग के अनुसार नए अपराध बने हैं, अपराधियों की अपराध करने की जो प्रवृत्ति बनी है उसको ध्यान में रखे हुए 3 नए कानून बने हैं। और इन 3 नए कानून में मुख्य रूप से शीघ्र न्याय हो, सुलभ न्याय हो और न्याय प्रणाली पारदर्शिता हो, इस संबंध में भी पूरा ध्यान रखा गया है। वर्तमान आधुनिक युग में हमारा जो आधुनिक श्रेणी का है उसको भी पूरा ध्यान में रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत पहला देश होगा जिसने हमारी जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसको इन कानूनों में सबसे अधिक जगह दी है। और तारीख पे तारीख का जो पद्धति चली आ रही थी, परिपाटी चली आ रही थी, उसको बदलकर निश्चित समय अवधि के अंदर आरोप तय हो, निर्णय हो, सजा या जो भी न्याय होना है वो न्याय हो। इतने 35 धाराओं में नए प्रावधान किए गए। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को पूर्ण रूप से अपनाया गया है, चाहे साक्षी हो, चाहे एफआईआर हो, चाहे और कुछ काम हो। इस तरह से इन कानूनों में पूर्ण रूप से ऐसे कानून किए गए हैं जिससे जनता को लगे कि हमारे द्वारा कानून हमारे लिए बनाए गए। यौन उत्पीड़न के केसेस थे, सामूहिक बलात्कार के केसेस थे, इनमें अलग अलग प्रावधान करके सजा के, कड़ी सजा के प्रावधान किए गए। जैसे नाबालिग के साथ सामूहिक उत्पीड़न का केस है तो डेथ सेंटेंस तक की सजा के प्रावधान किए गए। मेरा निवेदन है कि इन कानूनों के लागू होने के बाद न्याय प्रणाली में, न्याय में आमूलचूल परिवर्तन होगा। 3 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र है वो शुरू होने वाला है। इस बार आपकी सरकार पूर्णकालिक बजट पेश करेंगी। आप संसदीय कार्य मंत्री है, किस प्रकार की तैयारी है? विधायक दल की बैठक कब बुलाई है और किस तरह की तैयारी रहेगी सदन के भीतर? आगामी 3 जुलाई से हमारा बजट सत्र प्रारंभ होगा और बजट सत्र में आगामी 10 जुलाई से संभावित बजट पेश करने का संभावना है। परंतु ये निर्णय और तिथि बीएससी की मीटिंग में अंतिम रूप से तय होगी। हमारी जो कार्यकारी सलाहकार समिति है उसमें तय होगी। कल हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों की बैठक है और वो हमारे विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर शाम को करीब 6:30 बजे है। उससे पहले सर्वदलीय बैठक है करीब 4 बजे विधानसभा में। उसके बाद में हमारी सलाहकार समिति की बैठक है करीब 5 बजे और उससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक है और उसके उपरांत मंत्री परिषद की बैठक है। को कल की तारीख में हम सब आगामी विधानसभा के दौरान सभी सदस्यों को सभी तरह की सुविधाएं मिले, अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिले और अनावश्यक कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं लगे। मैं आपकी मार्फत मेरे प्रतिपक्ष के सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि ये माध्यम, हमारी राजस्थान की विधानसभा एक पवित्र सदन है। यहाँ हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है और वो राजस्थान की अपनी जनता की आवाज़ है।
अपने क्षेत्र की आवाज़ है। हम मुद्दे रखें, सकारात्मक आलोचना समालोचना करें, अनावश्यक रूप से अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करें। हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक सार्थक बहस हो और उसका कोई निर्णय जनता के हित में निकले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा।